चलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्नेक बाइट मैनेजमेंट। स्नेक बाइट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है हॉस्पिटल में। तो वो जो रहती है राइट अप्रोच रहती है। राइट अप्रोच एक मेथड है जिससे हम स्नेक बाइट मैनेजमेंट करते हैं। राइट मीन्स आर स्टैंड फॉर रीअश्योर। रीअश्योर करना है आपको, पेशेंट को इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज, आई इमोबिलाइज करना है। जी एच, गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। जिसको भी बाइट किया है तो उसको हॉस्पिटल इमीडिएटली ले जाना है। टी, टी स्टैंड फॉर टेल द डॉक्टर एनी सिम्टम। यदि उसको स्नेक बाइट किया है तो उसको क्या सिम्टम्स आए ड्यूरिंग ट्रेवल वगैरह, ये सब आपको डॉक्टर को बताना है। और क्या करना है आपको, रीअश्योर द पेशेंट। आपको रीअश्योर करना है पेशेंट को। क्यों? उसकी एंजाइटी ना बढ़े, उसको दिलासा देना है, उसको सिंपैथी देना है, उसको रीश्योर करना है। यदि वो एंजाइटी बढ़ती है, यदि पेशेंट एंजाइटी घबराता है तो उसके हार्ट रेट इंक्रीज होंगे। हार्ट रेट इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो स्नेक वेनम फ्लो करेगा टुवर्ड द हार्ट। टुवर्ड द हार्ट तक ब्लड ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वेनम जाएगा, और जिसके कारण क्या होगी, डेथ कॉज हो सकती है। इसलिए हमको पेशेंट को सबसे पहले काउंसलिंग करना है, रीअश्योर करना है, घबराने उसको घबराहट नहीं होने देनी है। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्नेक बाइट। जो स्नेक बाइट है मोस्टली 70% नॉन वेनेमस स्नेक रहते हैं और 30% विनेमस स्नेक रहते हैं। विनेमस स्नेक में भी जो रहते हैं 50% ड्राई बाइट रहती है, मतलब एक्चुअल बाइट नहीं रहती है। बाइट तो रहता है लेकिन बाइट नहीं रहती। ठीक है, तो 50% ड्राई बाइट रहती है जिसमें से 50% एक्चुअल बाइट रहती है। वेनेमस में भी 30% वेनेमस जो स्नेक रहते हैं उसमें 50% एक्चुअल बाइट रहती है और 50% ड्राई बाइट रहती है। वेनमस बाइट की यदि बात करें, यदि सब वेनमस बाइट जो रहते हैं न्यूरोटॉक्सिक रहते हैं और एक हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जो रहेंगे मोस्टली कोबरा और क्रेट्स रहेंगे। कोबरा और क्रेट्स रहेंगे। ठीक है, जो व्हाइट ब्लैक पॉइंट दिखते हैं उनके ऊपर। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक क्या होंगे, ब्लीडिंग कॉज करते हैं, तो उनको हीमोटॉक्सिक वेनमस वाले सब जो रहते हैं वो ब्लीडिंग कॉज करते हैं, जैसे रसल वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर और हम्प्ड नोज वाइपर। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक में। तो अपीयरेंस, हैबिट की यदि बात करें, ये नॉक्टर्नल रहते हैं। जो वेनमस रहते हैं अधिकतर नाइट में बाइट करते हैं, और ये नॉट स्पेसिफिक है, दिन और रात दोनों में कर सकते हैं। यदि हेड स्केल की यदि बात करें तो हेड स्केल इसका स्मॉल रहता है, इनका यूजुअली लार्ज रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है, इनकी टेल की बात करें तो कंप्रेस्ड रहती है वेनमस की, और नॉन वेनमस की नॉट कंप्रेस्ड रहती है। फैंग की यदि बात करें, मार्क्स की यदि बात मार्कर की यदि बात करें तो लॉन्ग एंड कोनलाइज्ड हाइपोडर्मिक निडल। हाइपोडर्मिक निडल की तरह इसके फैंग मार्क्स दिखेंगे आपको वेनमस के, और इसके जो रहेंगे शॉर्ट और स्मॉल ग्रू टीथ। जो छोटे और स्मॉल ग्रू टीथ रहते हैं वैसे इनकी नॉन वेनमस की बाइट दिखेंगे आपको। बाइट मार्क की यदि बात करें तो टू फैंग मार्क्स दिखेंगे आपको। टू फैंग मार्क्स दिखेंगे, स्मॉल टीथ मार्क्स दिखेंगे। ठीक है, इसमें नॉन वेनमस में स्मॉल टीथ मार्क्स दिखेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैनेजमेंट इनिशियल इनिशियल मैनेजमेंट क्या करना है आपको, जो पेशेंट आया उसके रिमूव क्लॉथ करने हैं, क्लॉथ रिमूव कर देना है। इमोबिलाइज करना है उसको, उसको मोबिलाइज नहीं करना है, उसको हिलने नहीं डुलने नहीं देना, वॉक करने नहीं देना है। आप इमोबिलाइज कर सकते हैं, स्प्लिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड बाइट में बाइट साइड फाइंड करना है आपको। डोंट वॉक टू द पेशेंट, पेशेंट को चलने ही नहीं देना है। ठीक है, रीअश्योर पेशेंट 70% नॉन वेनस बाइट, उसको रीअश्योर करना है कि 70% जो बाइट रहती है स्नेक की वो नॉन वेनस में रहेगी। थिंग टू बी अवॉइड, कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है। टोनिकेट शुड नॉट टाइट, टोनिकेट नहीं बांधना चाहिए मोर ज्यादा। डोंट रिमूव टोनिकेट, यदि आपके पास कोई पेशेंट आया उसने टोनिकेट बांधा है तो उसको टोनिकेट रिमूव नहीं करना है एट वंस, तुरंत नहीं करना है। आपको क्या करना है, बीपी कप अप्लाई करना है और उसको इन्फ्लेट करना है इक्विवेलेंट टू टोनिकेट। टोनिकेट का जो प्रेशर है उसके इक्विवेलेंट उसको इन्फ्लेट करना है, और उसको डिफ्लेट करना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे डिफ्लेट करना है। यदि आप एकदम से यदि टोनिकेट को खोल दोगे तो क्या होगा, जो एनोमस रुका हुआ है वो एकदम से फास्टली टूवर्ड्स द हार्ट जाएगा, और जिससे क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, अवॉइड इंसिजन, इंसिजन नहीं देना आपको, जब राइट साइड है वो इंसिजन नहीं कर देना है। अवॉइड क्लीनिंग विद केमिकल, केमिकल से उसको क्लीन नहीं करना उनको। ठीक है, कटिंग वुंड, वुंड को भी कट नहीं करना है। ठीक है, स्क्वीजिंग वुंड, जो वुंड है उसको स्क्वीज नहीं करना, दबाना नहीं, निचोड़ना नहीं, सक नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, उसका चेक वाइटल, वाइटल चेक करना है। ठीक है, यदि हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन करेक्ट करना है, एनोट्रोप्स और फ्लूइड वगैरह देखिए।
यदि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है, पेशेंट आया दिख रहा है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है, तो इंटूबेट कीजिए, वेंटिलेट कीजिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालिए पेशेंट को, ठीक है। आई होप सो इनिशियल मैनेजमेंट समझाऊंगा। आगे बढ़ते आगे बढ़ते और मेन जो ट्रीटमेंट रहता है स्नेक बाइट का, एएसपी, एंटी स्नेक वेनम कहते हैं। एंटी स्नेक वेनम ये पॉलीवेलेंट रहता है, जो मोस्ट कॉमन इंडिया में फोर कॉमन स्पीसीज रहती है जिनमें यूज करते हैं। तो ये पॉलीवेलेंट एएसपी रहता है, जो 4 स्पीसीज में काम में आता है, जैसे रसल वाइपर, कॉमन कोबरा, कॉमन क्रेट एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। याद रहिए, ये इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि ये जो पॉलीवेलेंट एएसपी रहता है, हम्प्ड नोज वाइपर पे नहीं काम करता है। कीप इन योर माइंड, तो ये जो पॉलीवेलेंट रहता है हम्प्ड नोज वाइपर पे काम नहीं करता है। इंडिकेशन फॉर एएसपी एडमिनिस्ट्रेशन, एएसपी कब एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए? कोगुलोनोपैथी दिख रही है आपको बाइट के बाद, न्यूरोटॉक्सिसिटी दिख रही है, सीवियर लोकलाइजेशन रिएक्शन दिख रही है, हाइपोटेंशन दिख रहा है, अरेथमियास दिख रहे हैं, तो आपको इंडिकेशन फॉर एएसपी मिल गया आपको, ठीक है। अब याद रखिए, अब ऑलवेज एएसपी का जो डोज रहता है, एएसपी लगाने के पहले आपको जो है एडमिशन करना है एविलिया हाइड्रोकोल। क्यों? क्योंकि जो एएसपी रहता है इसका सबसे एडवर्स इफेक्ट एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, सीवियर एलर्जी हो सकती है। इसलिए सम डॉक्टर जो रहते हैं यूज करते हैं एविल और हाइड्रोकोल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एएसपी। एएसपी का जो रहता है इनिशियल जो रहता है 10 वाइल विथ 500 ml एनएस, उसमें हम देते हैं और 30 मिनट टू 1 आवर, 1 घंटे 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर हम एएसपी देखते हैं, और फॉलोड बाय 6 वाइल 6 आवरली देते हैं, ठीक है। और एज पर डॉक्टर ऑर्डर उसको दे सकते हैं, ठीक है। आगे यदि बात करें, एएसपी तो दे दिया, ठीक है। यदि जहाँ बाइट हुआ है तो वहाँ सुमेक ड्रेसिंग करना है आपको या मैक्सेल ड्रेसिंग करनी है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। अब याद रखिए, इसमें हमको अवॉइड करना है नेट्स ड्रग, ठीक है। या यदि ऐसे पेशेंटों में अवॉइड करना है क्या, नेट्स ड्रग, कौन सा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हमको नहीं देना है, क्योंकि ये रीनल फेलियर कॉज करते हैं, ठीक है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या देंगे, यदि ब्लीडिंग हो रहा है, फॉर ब्लीडिंग ब्लीडिंग यदि हो रहा है तो एफएफपी और पीएसवी दे सकते हैं, पेप्सल वॉल्यूम देंगे। शॉक यदि है तो फ्लूइड और आइनोट्रोप्स लगा सकते हैं पेशेंट को। रीनल फेलियर है तो डायलिसिस कर सकते हैं, और रेस्पिरेटरी फेलियर है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द इट इज ऑल अबाउट द स्नेक बाइट मैनेजमेंट। तो आई होप सो आपको ईच एंड एवरीथिंग स्नेक बाइट की समझ में है होंगी। थैंक यू सो मच।